ट्रंप भारत पर लगाने जा रहे 500% टैरिफ, अब किसी देश पर हमला नहीं कर पाएगा यूएस। ईरान में मची भगदड़, वीजा लेने में जुटे नेता। दक्षिण एशिया का असली किंग सिर्फ भारत। सऊदी अरब यूएई के बीच और बिगड़े संबंध। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत पर भारी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत रूस से तेल और ऊर्जा उत्पादन खरीदने वाले देशों पर सख्त टैक्स लगाया जा सकता है। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। अगर ये कानून बन जाता है तो भारत पर 500% तक टैरिफ लगने की आशंका है, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है। ट्रंप की मंजूरी के बाद ये बिल अब अमेरिकी संसद में दोनों पार्टियों की सहमति के लिए भेजा गया है। बिल पास होने पर अमेरिका ऐसे देशों से आयात होने वाले सभी सामान और सेवाओं पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा सकेगा जो रूसी पेट्रोलियम या यूरेनियम के कारोबार में शामिल है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पर भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए कहा कि ये बिल ट्रंप को इन देशों पर दबाव बनाने की ताकत देगा ताकि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें। इसके अलावा अगर रूस या उसके समर्थक यूक्रेन के साथ शांति बातचीत से इनकार करते हैं तो उन पर भी 50% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। तो वहीं वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ हुए सैन्य ऑपरेशन के बाद अमेरिका का रुख काफी आक्रामक नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको समेत 6 देशों को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। लेकिन अमेरिका के अंदर की राजनीति ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दरअसल अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट पार्टी के सांसद ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने की तैयारी कर रहे हैं। वे ऐसे प्रस्ताव लाने वाले हैं जिनसे किसी भी देश पर हमला करने से पहले संसद की मंजूरी जरूरी हो जाएगी। अगर संसद को पहले जानकारी दी जाती है तो सैन्य योजना लीक होने का खतरा रहेगा, जिससे हमला करना आसान नहीं होगा। डेमोक्रेट सांसद ये भी चाहते हैं कि सरकार हर सैन्य अभियान पर होने वाले खर्च की जानकारी संसद को दे। इससे ट्रंप के चुनावी वादों पर सवाल उठेंगे। इसके अलावा रक्षा बजट और पेंटागन को मिलने वाले फंड में कटौती की भी योजना बनाई जा रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में संसद में प्रस्ताव फंसाकर ट्रंप सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा। विपक्ष का मानना है कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका और उनके नागरिकों को नुकसान हो सकता है। तो वहीं ईरान इस समय गंभीर आर्थिक संकट और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों को लेकर जनता का गुस्सा सड़कों पर साफ दिख रहा है। अब इस अस्थिरता का असर सत्ता के ऊपरी स्तरों तक पहुंचता नजर आ रहा है। फ्रांस के मशहूर अखबार ले फिगारो की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई वरिष्ठ नेता अपने परिवारों के लिए फ्रांस का वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सुधारवादी गुट से जुड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि संसद के अध्यक्ष भी पेरिस में एक वकील के जरिए वीजा प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। फ्रेंच मीडिया इसे इस बात का संकेत मान रहा है कि सत्ता के अंदर भी हालात को लेकर डर पड़ रहा है। वहीं ईरान में विरोध प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं। हाल ही में सिस्तान, बलूचिस्तान और इलाम प्रांत में 2 पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। दूसरी ओर ईरान की न्यायपालिका ने चेतावनी दी है कि सरकार के विरोध में विदेशी ताकतों का साथ देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं श्रीलंका के सांसद नमल राजपक्षे ने कहा है कि दक्षिण एशिया में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा हालात को देखते हुए इस क्षेत्र में मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की तुरंत जरूरत है और इसमें भारत नेतृत्व कर सकता है। राजपक्षे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता, जन असंतोष और सरकारों में बदलाव देखने को मिले हैं। कई मौके पर इन हालातों को चरमपंथी तत्वों ने बढ़ावा भी दिया है। ऐसे में पूरे दक्षिण एशिया को मिलकर उग्रवाद से लड़ने, राजनीतिक हिंसा रोकने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और नेपाल में होने वाले आगामी चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का मौका है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा भी बेहतर होगी। राजपक्षे के अनुसार अगर दक्षिण एशिया के सभी देश विकास और स्थिरता के साझा लक्ष्य पर काम करें तो वैश्विक स्तर पर उनकी आवाज मजबूत होगी। उन्होंने भारत की मदद का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने संकट के समय पड़ोसी देशों का हमेशा साथ दिया है। चक्रवात के बाद श्रीलंका को दिया गया पुनर्निर्माण पैकेज भारत की नेतृत्व क्षमता और दोस्ती को दिखाता है।
तो वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने आरोप लगाया है कि यूएई ने यमन के अलगाववादी नेता एदारोस अल जुवैदी को देश से बाहर निकालकर अबू धाबी पहुंचाया। सऊदी सेना के अनुसार अल जुवैदी पर देशद्रोह का आरोप है और वह नौका के जरिए यमन से सोमालिया भागा, जिसके बाद उसे यूएई ले जाया गया। इस दावे पर अभी तक यूएई की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सऊदी नेतृत्व वाले संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में यूएई के एक मेजर जनरल की भूमिका थी और भागने के लिए II-76 विमान का इस्तेमाल किया गया, जो पहले भी कई संघर्ष क्षेत्रों में उपयोग हो चुका है। सऊदी मीडिया ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया। अल अरबिया चैनल ने कथित फोन कॉल भी प्रसारित किए, जबकि अरब न्यूज अखबार ने अल जुवैदी की तस्वीर वांटेड शीर्षक के साथ छापी। यमन में चल रही जंग में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये दुनिया की सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक बन चुकी है। इन नए आरोप से सऊदी अरब यूएई के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है, खासकर जब दोनों देश क्षेत्रीय राजनीति और आर्थिक मामलों में पहले से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।